हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम इस वीडियो में सुनेंगे ज्येष्ठ मास का 14वां अध्याय और साथ में सुनेंगे श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ। श्री राम रक्षा स्तोत्र। श्री राम रक्षा स्तोत्र मंत्र के रचिता बुद्ध कौशिक ऋषि हैं। सीता और रामचंद्र देवता हैं। अनुष्टुप छंद है। सीता शक्ति है, हनुमान जी कीलक है तथा श्री रामचंद्र जी की प्रसन्नता के लिए राम रक्षा स्तोत्र के जप में विनियोग किया जाता है। ध्यान करें, जो धनुष बाण धारण किए हुए हैं, बद्ध पद्मासन की मुद्रा में विराजमान है और पीतांबर पहने हुए हैं, जिनके अलौकिक नेत्र ने कमल दल के समान स्पर्धा करते हैं, जो बाएं ओर स्थित सीता जी के मुख कमल से मिले हुए हैं। उन अजानुबाहु मेघ श्याम भविन अलंकारों से विभूषित तथा जटाधारी श्री राम का ध्यान करें। श्री रघुनाथ जी का चरित्र 100 करोड़ विस्तार वाला है। उसका एक एक अक्षर महापातकों को नष्ट करने वाला है। नीले कमल के श्याम वर्ण वाले कमल नेत्र वाले जटाओं के मुकुट से सुशोभित जानकी तथा लक्ष्मण सहित ऐसे भगवान श्री राम का स्मरण करके, जो अजन्मा एवं सर्वव्यापक हाथों में खड्ग तुनीर धनुष बाण धारण किए राक्षसों के संहार तथा अपनी लीलाओं से जगत रक्षा हेतु अवतरण श्री राम का स्मरण करके मैं सर्व काम प्रद और पापों को नष्ट करने वाले राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करता हूँ। राघव मेरे सिर की और दशरथ के पुत्र मेरे ललाट की रक्षा करे। कौशल्या नंदन मेरे नेत्रों की, विश्वामित्र के प्रिय मेरे कानों की, यज्ञ रक्षक मेरे घ्राण की और सुमित्रा के वत्सल मेरे मुख की रक्षा करे। मेरी जीवा की विद्या निधि रक्षा करे। कंठ की भरत बंदित, कंधों की दिव्यायुध और भुजाओं की महादेव जी का धनुष तोड़ने वाले भगवान श्री राम रक्षा करे। मेरे हाथों की सीतापति श्री राम रक्षा करे। हृदय की जमद अग्नि ऋषि के पुत्र परशुराम को जीतने वाले मध्य भाग की खर नाम के राक्षस के वधकर्ता और नाविक के जामवन के आश्रयदाता रक्षा करें। मेरे कमर की सुग्रीव के स्वामी, हड्डियों की हनुमान के प्रभु और रानों की राक्षस कुल का विनाश करने वाले रघुश्रेष्ठ रक्षा करें। मेरे जनुओं की सेतुकृत जंघाओं की दशानन वधकर्ता, चरणों की भविष्य को ऐश्वर्य प्रदान करने वाले और संपूर्ण शरीर की श्री राम रक्षा करे। शुभ कार्य करने वाले जो भक्ति एवं श्रद्धा के साथ राम बल से संयुक्त होकर इस स्तोत्र का पाठ करता है, वे दीर्घायु, सुखी, उत्तरवान, विजयी और विनयशील हो जाता है। जो जीव पाताल, पृथ्वी और आकाश में विचरते रहते हैं अथवा शदम वेश में घूमते रहते हैं, वे राम नामों से सुरक्षित मनुष्य को देख भी नहीं पाते। राम, रामभद्र तथा रामचंद्र आदि नामों का स्मरण करने वाले राम भक्त पापों से लिप्त नहीं होता। इतना ही नहीं, वे अवश्य ही भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त करता है। जो संसार पर विजय करने वाला मंत्र राम नाम से सुरक्षित इस स्तोत्र को कंठस्थ कर लेता है, उसे संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। जो मनुष्य वज्र पंजर नामक इस राम कवच का स्मरण करता है, उसकी आज्ञा का कहीं भी उल्लंघन नहीं होता तथा उसे सदैव विजय और मंगल की ही प्राप्ति होती है। भगवान शंकर ने स्वप्न में इस राम रक्षा स्तोत्र का आदेश बुद्ध कौशिक ऋषि को दिया था। उन्होंने प्रातः काल जागने पर उसे वैसे ही लिख दिया, जो कलव वृक्षों के बीच के समान विश्राम देने वाला है, जो समस्त विपत्तियों को दूर करने वाला है। विराम माने थमा देना। किसको थमा देना? दूर कर देना। सकलापदाम, सकल आपदा, सारी विपत्तियां, और जो तीनों लोकों में सुंदर अविराम स त्रिलोक नाम है, वे श्रीमान राम हमारे प्रभु हैं। जो युवा सुंदर, सुकुमार, महाबली और कमल पुंडरीक के समान विशाल नेत्रों वाले हैं, मुनियों की तरह
एवं काले मृग का चर्म धारण किए हुए हैं, जो फल और कंद का आहार ग्रहण करते हैं, जो संयमी, तपस्वी एवं ब्रह्मचारी हैं। वे दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण दोनों भाई हमारी रक्षा करें। ऐसे महाबली, रघुश्रेष्ठ, मर्यादा पुरुषोत्तम, समस्त प्राणियों के शरणदाता, सभी धनुर्धारियों में श्रेष्ठ और राक्षसों के कुल का समूल नाश करने में समर्थ हमारा त्राण करें। संगान किए, धनुष धारण किए, बाण का स्पर्श कर रहे, अक्षय बाणों से युक्त तुनीर लिए हुए राम और लक्ष्मण मेरी रक्षा करने के लिए मेरे आगे चलें। हमेशा तत्पर, कवचधारी, हाथ में खड्ग, धनुष, बाण तथा युवा अवस्था वाले भगवान राम लक्ष्मण सहित आगे आगे चलकर हमारी रक्षा करें। भगवान का कथन है कि श्री राम दशरथी शूर, लक्ष्मण चूर, बलि का कुत्सित पुरुष, पूर्ण, कौशल्य, रघुतम, वेदांत वेद, यज्ञेश, पुराण, पुरुषोत्तम, जानकी, वल्लभ, श्रीमान और अप्रमेय, पराक्रम आदि नामों का नित्य प्रति श्रद्धा पूर्वक जप करने वाले को निश्चित रूप से अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक फल प्राप्त होता है। ध्रुवा दल के समान श्यामवर्ण, कमल नयन एवं पीताम्बरधारी श्री राम की उपरोक्त दिव्य नामों से स्तुति करने वाले संसार चक्कर में नहीं पड़ता। लक्ष्मण जी के पूर्वज, सीता जी के पति, काकुत्सित, कुलनंदन, करुणा के सागर, गुण निदान, विप्र भक्त, परम धार्मिक, राज राजेश्वर, सत्य निशिष्ट, दशरथ के पुत्र, श्याम और शांत मूर्ति, संपूर्ण लोकों में सुंदर, रघुकुल तिलक, राघव एवं रावण के शत्रु भगवान राम की मैं वंदना करता हूँ। राम, रामभद्र, रामचंद्र, विदात स्वरूप, रघुनाथ प्रभु एवं सीता जी के स्वामी की मैं वंदना करता हूँ। हे रघुनंदन श्री राम, हे वरद के अग्रज भगवान राम, हे रणधीर, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, आप मुझे शरण दीजिए। मैं एकाग्र मन से श्री रामचंद्र जी के चरणों का स्मरण और वाणी से गुणगान करता हूँ। वाणी द्वारा और पूरी श्रद्धा के साथ भगवान रामचंद्र के चरणों को प्रणाम करता हुआ मैं उनके चरणों की शरण लेता हूँ। श्री राम मेरे माता पिता, मेरे स्वामी और मेरे सखा हैं। इस प्रकार दयालु श्री राम मेरे सर्वस्व हैं। उनके सिवा मैं किसी दूसरे को नहीं जानता। जिनके दाईं ओर लक्ष्मण जी, बाईं ओर जानकी जी और सामने हनुमान जी विराजमान हैं, मैं उन्हीं रघुनाथ जी की वंदना करता हूँ। मैं संपूर्ण लोकों में सुंदर तथा रण क्रीड़ा में धीर, कमल नेत्र, रघुवंश नायक, करुणा की मूर्ति और करुणा के भंडार की श्री राम की शरण में हूँ, जिनकी गति मन के समान और वेग वायु के समान तेज है, जो परम जितेंद्रिय एवं बुद्धिमानों में श्रेष्ठ है। मैं उन पवन नंदन वानरग्र गण्य श्री रामदूत की शरण लेता हूँ। मैं कविता मई डाली पर बैठकर मधुर अक्षरों वाले राम राम के मधुर नाम को कूजते हुए वाल्मीकि रूपी कोयल की वंदना करता हूँ। मैं इस संसार के प्रिय एवं सुंदर उन भगवान राम को बार बार नमन करता हूँ, जो सभी आपदाओं को दूर करने वाले तथा सुख संपत्ति प्रदान करने वाले हैं। राम राम का जप करके मनुष्य के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। वे समस्त सुख संपत्ति तथा ऐश्वर्य प्राप्त कर लेता है। राम राम की गर्जना से जमदूत सदा भयभीत रहते हैं। मैं इस संसार के प्रिय एवं सुंदर उन भगवान राम को बार बार नमन करता हूँ, जो सभी आपदाओं को दूर करने वाले तथा सुख संपत्ति प्रदान करने वाले हैं। राम राम का जप करने से मनुष्य के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। वे समस्त सुख संपत्ति तथा ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है। राम राम की गर्जना से जमदूत सदा भयभीत रहते हैं। राजाओं में श्रेष्ठ श्री राम सदा विजय को प्राप्त करते हैं। मैं लक्ष्मीपति भगवान श्री राम का भजन करता हूँ। संपूर्ण राक्षस सेना का नाश करने वाले श्री राम को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री राम के समान अन्य कोई आश्रयदाता नहीं है। मैं उन शरणागत वत्सल का दास हूँ। मैं हमेशा श्री राम में ही लीन रहूं। हे श्री राम, आप मेरा इस संसार सागर से उद्धार करें। शिव पार्वती से बोले, हे सुमुखी, राम नाम विष्णु सहस्त्र नाम के समान है। मैं सदा राम नाम का सत्वन करता हूँ और राम नाम ही रमन करता हूँ। जय श्री राम। तो अब सुनते हैं ज्येष्ठ मास कथा अध्याय 14 में श्री पंचमी व्रत कथा। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान,
तीनों लोकों में लक्ष्मी दुर्लभ है, पर व्रत, होम, तप, यप, नमस्कार आदि किस कर्म के करने से स्थिर लक्ष्मी प्राप्त होती है? आप सब कुछ जानने वाले हैं, कृपया करके उसका वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, सुना जाता है कि प्राचीन काल में भृगु मुनि की ख्याति नाम की स्त्री से लक्ष्मी का अविवाह हुआ। भृगु ने विष्णु भगवान के साथ लक्ष्मी जी का विवाह करा दिया। लक्ष्मी भी संसार के पति भगवान विष्णु को वर के रूप में प्राप्त कर अपने को कृतार्थ मानकर अपने कृपा कटाक्ष से संपूर्ण जगत को आनंदित करने लगी। उन्हीं से प्रजाओं में क्षेम और सुभिक्ष होने लगा। सभी उपद्रव शांत हो गए। ब्राह्मण हवन करने लगे, देवगण हविष्य भोजन प्राप्त करने लगे और राजा प्रसन्नता पूर्वक चारों वर्णों की रक्षा करने लगे। इस प्रकार देवगणों को अतीव आनंद में निमग्न देकर विरोचन आदि दैत्यगण लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए तपस्या एवं यज्ञ आदि करने लगे। वे सब भी सदाचारी और धार्मिक हो गए। फिर दैत्यों के पराक्रम से सारा संसार आक्रांत हो गया। कुछ समय बाद देवताओं को लक्ष्मी का मद हो गया। उन लोगों की सोच, पवित्रता, सत्यता और सभी उत्तम आचार नष्ट होने लगे। देवताओं को सत्य आदि शील तथा पवित्रता से रहित देकर लक्ष्मी दैत्यों के पास चली गई और देवगण श्री विहीन हो गए। दैत्यों को भी लक्ष्मी की प्राप्ति होते हुए बहुत गर्व हो गया और दैत्यगण परस्पर कहने लगे कि मैं ही देवता हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही ब्राह्मण हूँ, संपूर्ण जगत मेरा ही स्वरूप है। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, चंद्र आदि सब मैं ही हूँ। इस प्रकार अतिशय अहंकार युक्त हो वे अनेक प्रकार का अनर्थ करने लगे। अहंकार मती दैत्यों की भी ये दशा देखकर व्याकुल हो वे भृगु कन्या भगवती लक्ष्मी क्षीर सागर में प्रविष्ट हो गई। क्षीर सागर में लक्ष्मी के प्रवेश करने से तीनों लोग श्री विहीन होकर अत्यंत निस्तेज से हो गए। देवराज इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति से पूछा, महाराज, कोई ऐसा व्रत बताएं जिसका अनुष्ठान करने से पुनः स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाए। देव गुरु बृहस्पति बोले, देवेंद्र, मैं इस संबंध में आपको अत्यंत गोपनीय श्री पंचमी व्रत का विधान बतलाता हूँ। इसके करने से आपका अभिष्ट सिद्ध होगा। ऐसा कहकर देव गुरु बृहस्पति ने देवराज इंद्र को श्री पंचमी व्रत की सांगोपांग विधि बतलाई। तद अनुसार इंद्र ने उसका विधिवत आचरण किया। इंद्र को व्रत करके देखकर विष्णु आदि सभी देवता, दैत्य, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, सिद्ध, विद्याधर, नाग, ब्राह्मण, ऋषिगण तथा राजेगण भी ये व्रत करने लगे। कुछ काल के अनंतर व्रत समाप्त कर उत्तम बल और तेज पाकर सबने विचार किया कि समुद्र को मत कर लक्ष्मी और अमृत को ग्रहण करना चाहिए। ये विचार कर देवता और असुर मंदरा पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर समुद्र मंथन करने लगे। फलस्वरूप सर्वप्रथम शीतल किरणों वाले अति उज्जवल चंद्रमा प्रकट हुए। फिर देवी लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ। लक्ष्मी के कृपा कटाक्ष को पाकर भी सभी देवता और दैत्य परम आनंदित हो गए। भगवती लक्ष्मी ने भगवान विष्णु के वक्षस्थल का आश्रय ग्रहण किया। भगवान विष्णु ने इस व्रत को किया था। फलस्वरूप लक्ष्मी ने इनका वरण किया। इंद्र ने राजस भाव से व्रत किया था, इसलिए उन्होंने त्रिभुवन का राज्य प्राप्त किया। दैत्यों ने तामस भाव से व्रत किया था, इसलिए ऐश्वर्य पाकर भी वे ऐश्वर्यहीन हो गए। महाराज, इस प्रकार इस व्रत के प्रभाव से श्री विहीन संपूर्ण जगत फिर से श्री युक्त हो गया। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, यदुत्तम, ये श्री पंचमी व्रत किस विधि से किया जाता है? कब से ये प्रारंभ होता है और इसकी पारणा कब होती है? आप इसे बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, ये व्रत मार्ग शीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को करना चाहिए। प्रातः उठकर सोंझ, दंत दावन आदि से निवृत्त हो व्रत के नियम को धारण करें। फिर नदी में अथवा घर पर ही स्नान करें। 2 वस्त्र धारण कर देवता और पितरों का पूजन तर्पण कर घर आकर लक्ष्मी का पूजन करें। स्वर्ण, चांदी, ताम्र, आराकूट, काष्ठ की अथवा चित्रपट में भगवती लक्ष्मी की ऐसी प्रतिमा बनाएं जो कमल पर विराजमान हो, हाथ में कमल पुष्प धारण किए हों, सभी आभूषणों से अलंकृत हो, उनके लोचन कमल के समान हो और जिन्हें 4 श्वेत हाथी स्वर्ण के कलश में जल से स्नान करा रहे हों।
इस प्रकार की भगवती लक्ष्मी की प्रतिमा की निम्नलिखित नाम मंत्रों से ऋतु कालोद्भूत पुष्पों द्वारा अंग पूजा करें। ओम चपलाय नमः पादो पूजयामि। ओम चंचलाय नमः जनुनी पूजयामि। ओम कमलवासिनी नमः कंठीं पूजयामि। ओम ख्याते नमः नाभिमं पूजयामि। ओम मन्मथवासिनी नमः स्तनो पूजयामि। ओम ललिताय नमः भुजदयं पूजयामि। ओम उत्कंठिताय नमः कंठ पूजयामि। ओम माधवै नमः मुखमंडलं पूजयामि तथा ओम श्रियं शीर पूजयामि आदि नाम मंत्रों से पैर से लेकर सिर तक पूजा करें। इस प्रकार प्रत्येक अंगों की भक्ति पूर्वक पूजा कर अंकुरित विविध दाने और अनेक प्रकार के फल नैवेद्यों में देवी को निवेदित करें। तदंतर पुष्प और कुमकुम आदि से सुवासिनी स्त्रियों का पूजन कर उन्हें मधुर भोजन कराएं और प्रणाम कर विदा करें। एक प्रसाद चावल और घी से भरा पात्र ब्राह्मणों को देकर श्री सप्रियताम इस प्रकार कहकर प्रार्थना करें। इस तरह पूजन कर मौन हो भोजन करें। प्रति मास ये व्रत करें और श्री लक्ष्मी, कमला, संपद, रमा, नारायणी, पद्मा, धृति, स्थिति, पुष्टि, रिद्धि तथा सिद्धि इन 12 नामों से क्रमशः 12 महीनों में भगवती लक्ष्मी की पूजा करें और पूजन के अंत में प्रियताम ऐसा उच्चारण करें। 12वें महीने की पंचमी को वस्त्र से उत्तम मंडप बनवाकर गंध पुष्प आदि से उसे अलंकृत कर उसके मध्य शैया पर उपकरणों सहित भगवती लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करें। 8 मोती, नेत्रपट, सप्तदाने, खड़ाऊं, जूता, शाता, अनेक प्रकार के पात्र और आसन वहां उपस्थित करें। तदंतर लक्ष्मी का पूजन कर वेद वेता और सदाचार संपन्न ब्राह्मणों को सवस्ता गो सहित ये सब सामग्री प्रदान करें। यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा दें। अंत में भगवती लक्ष्मी से रिद्धि की कामना से इस प्रकार प्रार्थना करें। हे देवी, आप क्षीर सागर के मंथन से अद्भुत हैं। भगवान विष्णु का वक्षस्थल आपका अधिष्ठान है। आप सभी कामना को प्रदान करने वाली हैं। अतः मुझे भी आप रिद्धि प्रदान करें। आपको नमस्कार है। जो इस विधि से श्री पंचमी का व्रत करता है वे अपने 21 कुलों के साथ लक्ष्मी लोक में निवास करता है। जो सौभाग्यवती स्त्री इस व्रत को करती है वे सौभाग्य, रूप, संतान और धन से संपन्न हो जाती है तथा पति को अत्यंत प्रिय हो जाती है। तो ये थी आज ज्येष्ठ मास कथा अध्याय 14 की कथा जो आपने श्रवण की। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।